तो अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, पढ़ लो या फिर पछताओ। अब तुम्हें पता है कि यार पढ़ना जरूरी है, इसके बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, गुजारा नहीं चलने वाला, पढ़ना होगा ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि यार हम पढ़ें कैसे। देखो, दो बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, सुनने में एक जैसी लगती है। पहला कि पढ़ने का मन नहीं करता, दूसरा पढ़ना कैसे स्टार्ट करें ये नहीं पता। देखो, अगर पढ़ने का मन नहीं लगता तो ये अलग एक पॉइंट हो गया। अलग पॉइंट क्यों हो गया? पढ़ने का मन नहीं लगने का मतलब ये हो गया कि यार तुम्हारा लक्ष्य जो है ना वो क्लियर नहीं। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा एम कहां है, जाना कहां है, तो तुम्हें पता रहता है कि तुम्हें जाना है और बस जाना है, और कैसे जाना है वो तुम अपना रास्ता तुम निकाल लोगे। लेकिन अगर ये है कि भाई पढ़ना कैसे शुरू करना है, तो यहां पे तुम्हें खोजनी होगी अपनी चीजों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो एक बात बोल रहा हूं, अगर मैं 100 बच्चों को उठाऊं ना, तो 100 में से मैं बोलता हूं 90 से 95 बच्चे जो हैं वो अभी इस चीज से गुजरते हैं कि यार पढ़ने बैठते हैं। मुझे सैकड़ों बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं लगता, माइंड में एक साथ में बहुत सारे हजारों तरह के थॉट्स जो हैं वो चलते रहते हैं। मतलब किताबें के पन्ने हम पलट रहे हैं लेकिन यार मन नहीं लग रहा, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहता है। ठीक है, माँ बाप देखेंगे, अरे बोलेंगे यार क्या बात है यार, मेरा बेटा मेरा बेटी बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, मतलब 2-3 घंटे से तो वो हिला नहीं है अपने टेबल से, मतलब वो तो खुश हो जाएंगे यार, शायद 2-3 लड्डू भी बांट कर आ जाएं। लेकिन एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि भाई तुझे अपने आप को 100% देना है। और अगर ऐसा तेरे साथ होता है कि यार माइंड में एक साथ में हजारों थॉट्स चल रहे हैं, तो घबराना नहीं, क्योंकि ये जस्ट तू एक फेज से होके गुजर रहा है। और ये फेज ऐसा कुछ नहीं है यार कि जिससे तू बहुत ज्यादा डर जाए या कांप जाए। सिर्फ हमें थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी होगी और कुछ पॉइंट्स को हमें समझना होगा। अभी जो तुम्हारे साथ होता होगा वो ये होता होगा कि जब कभी भी तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारे साथ में दो चीजें होती होगी। एक ये कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता होगा, दूसरा ये कि मन ही तुम्हारा नहीं लगता होगा। अब सवाल ये उठता है कि यार हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, पढ़ना शुरू कैसे करें। अगर देखो तुम भी इस परेशानी से गुजर रहे हो कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि पढ़ना शुरू कहां से करें, तो यार मैं एक बात बोल रहा हूं, पढ़ना कहां से शुरू करें। पढ़ने का मन, यार मैं एक सिंपल सीधा बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी बुरी लगेगी बात मेरी, लेकिन तुम्हारे काम की है। पढ़ने का मन ना कभी नहीं होगा, तुम्हें पढ़ने का मन लगाना पड़ेगा। अगर तुम एक रिक्शे वाले से पूछोगे, जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है 47-48 डिग्री ताप जो टेम्परेचर है, गर्मी है, पसीना है, अगर तुम उसको पूछोगे यार तुम बाई चॉइस रिक्शा चला रहे हो, गर्मी में बैठा करके लोगों को अपने आप से पसीना से निकाल करके तुम कर रहे हो, तो वो बोलेगा नहीं यार सर मेरी ज़रूरतें हैं, घर में परिवार है, बच्चा है, रोजी रोटी कपड़ा का मकान का सवाल है, तो वो करना पड़ता है ना। मतलब वो अपनी इच्छा से नहीं, अपने मजबूरी से कर रहा है। तो उसी तरह से जब तुम पढ़ने की सवाल की बात करते हो ना, तो मन जो है वो कहते हैं बहुत चंचल है, वो ऐसे तुम्हारे काबू में नहीं आने वाला। तो तुम करोगे कैसे? पढ़ने का मन तुम्हारा तभी करेगा जब एटलीस्ट तुम कुछ अपने लिए गोल शुरू करोगे, गोल सेट करोगे कि यार मुझे पढ़ना है। अब जो तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि सर समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, क्या पढ़ूं, तो एक बात, सबसे पहले तो तुम स्थिर हो जाओ, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू में कहा तुम पॉजिटिविटी में हो, पॉजिटिविटी में हो। अब सिर्फ जो एक सवाल है कि यार पढ़े कैसे, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो इस सारे सवालों का जवाब जो है वो तुमको यहीं पर ही दो आंसर में तुमको मिल जाएगा। और उसके बाद में मैं तुमको दूंगा 3 टिप्स। तो पहला बात कि पढ़ें कैसे। देखो यार, पढ़ने का ना अपना एक तरीका आप बनाओ, यूनिक तरीका। हर एक स्टूडेंट जो है ना, या कहो हर एक चीज का अपना अनोखा नीड होता है। अगर मुझे प्यास लग रही है तो हो सकता है यार मैं 1 गिलास पीऊं पानी या आधा गिलास पीऊं, लेकिन हो सकता है यार तुमको बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो तुम 2 गिलास पानी पी लो। मुझे भूख लगी है, हो सकता है मेरे 1 रोटी में काम चल जाए, तुम्हें हो सकता है 3 रोटी की जरूरत पड़े। तो हर आदमी की नीड अलग अलग है। उसी तरह से जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम अपने आप को समझो कि यार कैसे हो तुम, क्या तुम अकेले में पढ़ने के लिए कैपेबल हो या ग्रुप में। जिसमें तुम्हारा अच्छा कैलिबर है वो चीज से शुरू करो। लेकिन एक बात है, हर वक्त तो तुम ग्रुप में नहीं हो सकते, तो तुम भाई घर में शुरुआत तुम अकेले से करो और उसके बाद में अपने कुछ बेस्ट सेलेक्टेड फ्रेंड्स को चुनो जिनके साथ में तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ग्रुप स्टडी हमेशा फायदेमंद होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। अब सवाल उठता है कि मैं कब पढ़ूं, तो यार इसका एक बहुत सीधा सा सपाट सा सवाल का जवाब हो सकता है। ऐसे तो 2 जवाब थे, फिर भी मैंने यहाँ पे 3 दिया हुआ है कि या तो तुम सुबह में पढ़ सकते हो, या तुम रात में पढ़ सकते हो, या एक सबसे बड़ी बात ये है जो बहुत सारे बच्चे अपने मन से ऐड करते हैं, ये तीसरा वाला आंसर मेरा नहीं है कि सर जब भी मन करे तब पढ़ लें। ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, या तो तुम्हें सुबह चुनना है या तो रात चुनना है, लेकिन एक शेड्यूल बनाना है। कहने का मतलब ये यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 4 बजे सुबह उठ के पढ़ो,
मन करता है तुम 6 बजे ही उठो, लेकिन अगर सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो थोड़ा सा रात को पढ़ लो। मतलब तुम नाइट आउल हो कि मॉर्निंग बर्ड हो, अर्ली बर्ड हो, वो तुमको डिसाइड करना है। अब सवाल उठता है कि कैसे पढ़े। ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसके वजह से तुम्हारा पढ़ाई जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, या जिससे कह लो कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता। एक्चुअली में तुम गौर करो, जब भी तुम कभी पढ़ने बैठते होगे तुम कैसे पढ़ते होगे। स्कूल को अगर मैं छोड़ दूं ना, तो तुम घर में जब भी बैठते होगे तुम बुक खोलते होगे या कॉपी खोलते होगे, सीधा उसको स्टडी करना शुरू करते हो। क्या तुम कभी कुछ लिखते हो? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ पढ़ो मत, जब भी पढ़ोगे लिख करके पढ़ो। मतलब जो तुम पढ़ रहे हो एक कॉपी ले लो, रफ कॉपी ले लो, और उस पर कुछ लिखते लिखते, मतलब जो तुमने समझा उसको कुछ पॉइंट में लिखा, जो तुमने समझा उसको कुछ पॉइंट्स में लिखो। इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड और जो तुम्हारा बॉडी है वो सिंक्रोनाइज होकर चल रहा है। देखो, दिमाग हमारा यहाँ हुआ, शरीर हमारा यहाँ हुआ, तो जब दोनों चीज मिलेगा तब जाकर के तुम्हारा फाइनल आउटकम निकलेगा। और अब जो मैं तुमको 3 टिप्स दे रहा हूं, अगर इन 3 टिप्स को तुमने अगले 7 दिन भी कर लिया ना, तो तुम गारंटेड ऐसा है कि तुम्हारा पढ़ना शुरू कैसे होगा वो तो छोड़ो, तुम बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाओगे। तो पहला चीज क्या है कि भाई तुम एक स्टडी शेड्यूल जो है अपना वो बना लो, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है या कैसे पढ़ना होता है उसका तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से बताओ तुम कि भाई तुम कैसे हो, अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, वो बताओ। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो तुम उस अकॉर्डिंग भी अपने तुम जो स्टडी शेड्यूल है उसको डिजाइन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 कि यार अगर तुम्हें अच्छा पढ़ना है तो रटना बंद करो और समझना शुरू करो। भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्यों नहीं एक्सेल करते हैं, क्यों नहीं टॉपर हर कोई होता है? टॉपर हर कोई इसलिए नहीं होता है कि यार मैक्सिमम को होता है कि यार स्कूल में 10 क्वेश्चन लिखाए गए, वो 10 पढ़ने हैं, बुक में 5 क्वेश्चन दिए हुए, 5 क्वेश्चन रट के जाते हैं। मतलब उनको फिक्स्ड पोर्शन होता है, जबकि एक टॉपर क्या करता है, वो हर एक पॉइंट को, हर एक पैराग्राफ को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ता है। नतीजा क्या होता है, उसको सारी चीजें आती है, उसको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को अपने अंदर में ले लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पढ़ने का मन तुम्हारा नहीं करता, मैं फिर से इस बात को रेज कर रहा हूं, तो वो इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो भैया लक्ष्य बनाना होगा। और एक बार फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि पढ़ने का मन किसी को भी पूछोगे ना तो वो बोलेगा पढ़ने का मन कभी नहीं होगा, तुमको उसे लगाना पड़ेगा। यार देखो, करना तो पड़ता है ना। जब तुम्हें, अगर सोचो, अगर तुम्हें एक लंबी चौड़ी ऑडी कार चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए, हाँ कुछ और चाहिए, तो अगर वो ऊंचे सपने हैं तो उसको पाने के लिए मेहनत भी ऊंची होनी चाहिए। दोनों चीज ऊंचा होगा तब जाकर के तुम्हारा जो है ना वो फाइनल गोल जो है वो अचीवेबल होगा। सो पढ़ने का शुरुआत करो आज, अभी इसी वक्त से। आज अभी इस वक्त को जैसे ही वीडियो को तुम देखते हो, खत्म करते हो, तुरंत से पढ़ने बैठो, सोचना नहीं, समझना नहीं, ठीक है। आई होप कि इससे तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी, और अगर क्लैरिटी मिल गई है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, क्योंकि वो भी तुम्हारे दिल को छू लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।